Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. So as you all know कि हम जो syllabus है वो as per NEP cover कर रहे हैं. और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया, सो प्लीज ज्वाइन करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT एंड वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर चेकआउट करेंगे. ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका कवर अप होने वाला है. राइट कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए. न्यूमेरिकल पोर्शन बचेगा, सो उस पर भी मुझे वर्क करना है. दैट आई विल डू. राइट, सो गाइज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is market meaning and feature. मार्केट क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं. बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, 5-6 मिनट में कवर हो जाएगा. सो सबसे पहले आते हैं मार्केट को लेके. सो मार्केट क्या है, आपको एग्जांपल लेना है तो आप क्या बोलेंगे. जैसे हमारे आसपास की जो मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे वेजिटेबल मार्केट हो सकती है, कपड़े खरीदने जाते हैं वो मार्केट हो गई, ठीक है, वो कहेंगे हम मार्केट है. मार्केट मतलब एक जगह जहाँ पे बायर एंड सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और परचेज एंड सेल करते हैं. दैट इज व्हाट, दैट इज मार्केट. बट आज की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ मार्केट सिर्फ एक फिजिकल प्लेस तक नहीं रह गई है. मार्केट वर्चुअल भी है, मतलब कि आप घर में बैठे स्टॉक ट्रेड कर सकते हो, आप घर में बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. तो आपको ये प्लेस है, वहां पे एक फिजिकल प्लेस है नहीं है, वो वर्चुअल स्पेस है. आपने कुछ ऑर्डर किया, बायर ने कुछ ऑर्डर किया, सेलर के पास प्लेस किया ऑर्डर और सेलर ने उसको सप्लाई किया. तो बेसिकली मार्केट क्या हो गई, ये कॉन्टैक्ट हो गया. जहां पे भी कॉन्टैक्ट हो पा रहा है बायर और सेलर के बीच में कम्युनिकेशन के मीडियम्स के थ्रू, वो हमारी क्या है, वो हमारी एक मार्केट है. चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्चुअली हो. सो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, आपका मार्केट. सो इन इकोनॉमिक्स मार्केट इज अ रीजन वेयर एंड बायर एंड सेलर डोंट हैव टू असेंबल एट अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. पहले पुराने में ऐसे ही डेफिनेशन होती है कि मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर एंड सेलर को खरीदारी करने के लिए या सेलर को बेचने के लिए, बायर को खरीदने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस में असेंबल होना पड़ेगा, वही एक मार्केट है. बट आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट है, बहुत टाइम से ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो ये डेफिनेशन नहीं रह गई है. अब क्या हो रहा है कि बस एक कांटेक्ट होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में किसी भी कम्युनिकेशन मींस के थ्रू, चाहे वो टेलीफोन हो, इंटरनेट हो, मेल हो, जिसके थ्रू भी बाइंग और सेलिंग हो पा रही है. दैट इज व्हाट, दैट इज मार्केट. सो इट रिफर्स टू द होल रीजन where buyer and seller of the commodity are in contact with each other for the purchase and sale of commodity. buyer and seller, ठीक है, पूरा रीजन, होल रीजन, ठीक है, जहां पे भी बायर और सेलर जो कमोडिटी को क्या करना चाहते हैं, परचेज या सेल करना चाहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के क्या है, कॉन्टैक्ट में है, वो क्या है, मार्केट. चाहे मिंत्रा में शॉपिंग कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट, मार्केट. क्योंकि आप बायर एंड सेलर के, बायर क्या है, सेलर के साथ कॉन्टैक्ट में है और क्या कर रहा है, कमोडिटी को परचेज या सेल कर रहा है. दैट इज व्हाट, दैट इज मार्केट. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बोले कि फीचर्स क्या है मार्केट के, मार्केट में क्या क्या होना जरूरी है. पहला एरिया, ठीक है. एरिया क्या होता है, ये एक ग्लिच आ गया है, ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इसको फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट आई डोंट वांट, बट ये आपका कंटेंट वो हो रहा है. वेट, आई एम डूइंग इट. सो फीचर्स की बात करें कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है मार्केट के. पहला है एरिया, ठीक है. एरिया क्या होता है, एरिया जो हमने बात करी, वर्चुअल एरिया हो सकता है, फिजिकल एरिया हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्लेस से रिलेटेड नहीं है मार्केट. वो सारी ये जहां पे भी बायर एंड सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में, वो क्या है, आपका मार्केट का एरिया हो सकता है. ठीक है. सो इन इकोनॉमिक्स अ मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्लेस, इंस्टेड इट स्प्रेड ओवर एन एरिया दैट बिकेम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द सेलर. With the advancement of technology, modern means of communication, the market area of product has become wide. Wide हो गया, of course. पहले एक पर्टिकुलर फिजिकल एरिया ही मार्केट था, बट अब क्या है, वर्चुअल मार्केट है. अब ऑनलाइन बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं. जितना भी एरिया है जहां पे भी बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट के थ्रू है, कम्युनिकेशन के थ्रू है, फोन के थ्रू है, मेल के थ्रू है, वो सब क्या है, आपका मार्केट में ही कवर अप होगा. कमोडिटी, अब बायर एंड सेलर मार्केट में है, ठीक है. मार्केट क्या है, हमने बोला मार्केट एक एरिया है जहाँ पे कॉन्टैक्ट है. तो मेन हो गया पॉइंट कि कांटेक्ट होना चाहिए बायर एंड सेलर के बीच में. बायर एंड सेलर होने चाहिए एक मार्केट को कंस्टिट्यूट करने के लिए. किसी कमोडिटी को खरीदना और परचेज करना चाहते हैं, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए आपकी. ठीक है. तो कमोडिटी क्या है, कमोडिटी एक आइटम है, जैसे कह सकते हैं जो खरीदा जा रहा है और जो बेचा जा रहा है, इसीलिए तो मार्केट एग्जिस्ट कर रही है. अगर कोई कमोडिटी है ही नहीं, मान लो बायर है, सेलर है, बट कुछ ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए, तो मार्केट एग्जिस्ट करेगी नहीं. मार्केट बनाने के लिए कमोडिटी की ऑफकोर्स जरूरत है. मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्लेस बट टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. बट कौन सा प्रोडक्ट है उससे भी मार्केट रिलेटेड है. इट मीन्स दैट मार्केट कैन एग्जिस्ट इफ देयर इज वन कमोडिटी दैट विल बी परचेज एंड सोल्ड अमंग द बायर एंड सेलर. परचेज एंड सोल्ड होगा अगर किसी चीज का, तभी वो मार्केट वहां पे होगी. अदरवाइज बायर एंड सेलर है बट देयर इज नथिंग टू परचेज एंड नथिंग टू सेल, देन व्हाट
काइंड ऑफ मार्केट इज दैट, ठीक है। कमोडिटी इज एसेंशियल, सो एरिया होना जरूरी है। एरिया क्या है, जहाँ पे भी बायर एंड सेलर क्या है कॉन्टैक्ट में, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, एरिया है। कमोडिटी क्या है, जिसके लिए बायर एंड सेलर उस एरिया में है, ठीक है, जिसको परचेज एंड सेल कर रहे हैं, वो है आपकी कमोडिटी। नेक्स्ट इज बायर एंड सेलर। अब बिना बायर एंड सेलर के मार्केट क्या है, कमोडिटी है, बट बायर एंड सेलर ना बेचने वाला ना खरीदने वाला, देन क्या मार्केट होगी, नहीं होगी। सो बायर एंड सेलर की प्रेजेंस जो है वो मार्केट में होनी जरूरी है, तभी मार्केट बनेगी। बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट में होने चाहिए एक दूसरे के। हाउ इट डज नॉट मीन दैट दे शुड बी मीट फिजिकली, कॉन्टैक्ट कैन बी थ्रू मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मेल एंड टेलीफोन, ठीक है। बायर एंड सेलर होने चाहिए। बायर एंड सेलर को होने का मतलब ये नहीं कि वो उनको फिजिकली एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, देन ही उनको बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, देन इट विल बी मार्केट। नो, कॉन्टैक्ट है अगर, कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू, लाइक वेबसाइट है उसमें कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मेल के थ्रू कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच खरीद रहे हैं, टेलीफोन के थ्रू कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देन इट इज व्हाट इट इज मार्केट, ठीक है। सो बायर एंड सेलर का होना जरूरी है, कमोडिटी का होना जरूरी है, एरिया का होना जरूरी है, एंड कॉम्पिटिशन का होना जरूरी है। फॉर अ मार्केट टू एग्जिस्ट इट इज नेसेसरी दैट देयर इज फ्री कॉम्पिटिशन अमंग बायर एंड सेलर। द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन द मार्केट रिजल्ट इन चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइस फॉर होमोजेनियस कमोडिटी बाय द सेलर। कॉम्पिटिशन होना चाहिए बायर एंड सेलर के बीच में, ठीक है। कंपटीशन इज, और कंपटीशन से फ्री कंपटीशन होना चाहिए, मतलब फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेलर जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मोनोपोली बना ले, ठीक है, फिर मोनोपोली हो जाएगी तो बायर को मनचाहे प्राइस पे ही बेचेंगे, बायर के पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। कंपटीशन रहता है तो सबको पता है कि हमें क्या करना, कुछ इनोवेटिव करना, ताकि सेलर के पास वो बायर अट्रैक्ट होके आए। तो कंपटीशन की वजह से दे विल बी, तो कंपटीशन की वजह से वो अपना बेस्ट देंगे, ठीक है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। बायर के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो ऐसे नहीं है कंपटीशन, एक ही है, दो है, तो मनचाहे प्राइस पे एक ही सिमिलर प्रोडक्ट के लिए भी मनचाहे प्राइस कोट करेंगे, और भाई बायर के पास ऑप्शन है तो उसको उसके साथ जाके लेना पड़ेगा। तो बायर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है, अलग जो होमोजेनियस प्रोडक्ट का कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए, ठीक है, सब एक जैसे प्राइस पे बेच रहे हैं। ज्यादा होंगे तो ऑफकोर्स कोई भी तरह से भी गिराता है तो उसके पास चले जाएंगे, तो दे कैन मेंटेन, कोई पॉलिसी बना सकते हैं कि वी विल ट्रेड एट अ सेम प्राइस फॉर होमोजेनियस प्रोडक्ट, ठीक है। वो सब चीजें होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ताकि बेस्ट करने का एक जुनून रहना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो ये है आपका मार्केट क्या है और कंपटीशन और मतलब फीचर्स क्या है मार्केट के। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। इसके बाद हम 2-3 टॉपिक हैं, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर को लेके, फिर उसमें आपके टाइप्स की बात कर ही लेंगे हम, परफेक्ट कंपटीशन हो, बाकी मोनोपोली वगैरह, देन वन बाय वन भी मुझे एक एक करके भी परफेक्ट कंपटीशन इंसान को पढ़ाना है, सो वो भी होगा। बट अगर एग्जाम जल्दी है तो बस इसको ही देख लेना, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।